निरंतर तीर्थ बनने की यात्रा में स्वयं को, परिवार को और संघ समाज को अनर्थ से मुक्त करने की राह पर गतिशील श्रद्धालुगण अनर्थ दंड वीरमनोरथ, एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसी कमिटमेंट कि जिसके कारण से मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे संघ में, मेरे समाज में, मेरे जीवन में अनर्थ की सृष्टि न हो, अनर्थ से मुक्त हो जाए तो जीवन सार्थकता की ओर, तीर्थ की ओर सहज चल पड़ता है। और उसके दो आयाम आपके सामने कल और परसों आ चुके हैं। किससे अनर्थ होता है? अनर्थ का मूल कारण कहां पर है? दुर्ध्यान। और दूसरा कारण आया था कल, पमायाचर्य, प्रमाद का आचरण, शैथिल्य भाव, जो नहीं करना वो कर लेना। और आज दो की बात करेंगे, हिंसक पयाने पाव कमो वैसे, हिंसा का दान करना, अभय का दान नहीं, धर्म का दान नहीं, हिंसा का दान करना। उसका छोटा सा अर्थ लोगों ने ले रखा है कि शस्त्र का दान नहीं करना। शस्त्र नहीं देना ये उसका एक छोटा सा रूप है, लेकिन किसी को भयभीत करना, किसी को अपने आंखों से, भावों से हिंसा का दान करना, ये सबसे ज्यादा कोई करता है तो पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप करते हैं। सबसे ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों को हिंसा का दान करते हैं और आगे जाकर के बच्चे हिंसक बनते हैं। यदि माँ बाप अपने बच्चों को हिंसा का दान न करें तो शायद ही किसी को हिंसा के भाव जन्मने की संभावना हो जाए। इसलिए अरहम गर्भ संस्कार में एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि जब तक बच्चा 6 साल का होता नहीं उसके तरफ गुस्से से देखना नहीं। जब आप गुस्से से देखोगे तो बच्चे के पास क्या पहुंचेगा? उस नजर से आप कौन सा दान कर रहे हैं? वो हिंसा का दान है। ऐसे ही जीवन में शस्त्र का व्यापार करना, विष का व्यापार करना, पेस्टिसाइड का बिजनेस करना, किसी को गुटखा खाने के लिए देना, वो जहर देना ही है। किसी को तंबाकू खाने के लिए देना, किसी को सिगरेट पीने के लिए देना, ये सब शस्त्र दान है, ये हिंसा का दान है, जिसके कारण से जीवन में हिंसा का जन्म होता है। उसका जब आप दान करेंगे तो हिंसा का ही प्रतिफल सामने आएगा और उसी में से अनर्थ की जो सृष्टि शुरू हो जाती है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। चौथा है पाप कर्म का उपदेश। बहुत सारी कहानियां याद आ रही हैं, कैसे लोग एक दूसरे के बीच झगड़े लगाते हैं, कैसे लोग एक दूसरे को जिनेश्वर के धर्म से भ्रष्ट करते हैं। मार्ग भ्रष्ट करना, धर्म भ्रष्ट करना, उनके मन में, उनके जीवन में मिथ्यात्व का आरोपण करना। ध्यान में रखिए, निश्चय की संकेत, निश्चय का मिथ्यात्व ये अलग बात है, ये स्वतंत्र विषय है। लेकिन व्यवहार में किसी को मिथ्यात्व का दान करना सबसे बड़ा पाप कोई है, सबसे बड़ा पाप कर्म कोई है, 18 पापों में भयंकर पाप कोई है तो ये मिथ्यात्व का पाप। इसलिए परमात्मा ने पाव से प्रसंगे ही पाप श्रुत कहा है, और जिनको पाप श्रुत कहा है, परमात्मा ने जिनको पाप श्रुत कहा है
उसकी प्रेरणा देना, ये पाप कर्म उपदेश है। लंबा चलेगा विषय, धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे पाप कर्म का उपदेश शुरू हो जाता है। और ये पाप कर्म का उपदेश न केवल स्वयं व्यक्ति को, न केवल परिवार को, न केवल संघ समाज को, एक परंपरा चल पड़ती पाप की। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों बोलते हो, सब चुप है, आप भी चुप रह जाओ। गजब की बात है, सब चुप इसलिए मैं भी चुप हो जाऊं। जहां गलत होगा, जहां पाप दिया जाएगा, और जिन शासन के मंच से जब पाप दिया जाएगा, तो इससे बढ़कर के घोर अंधार क्या होगा, इससे बढ़कर अन्याय क्या होगा। देवगति के देवता को धर्मगुरु और धर्मपिता कहना, देवगति के देवता को धर्मगुरु और धर्मपिता के रूप में सब प्रतिष्ठापित करना, ये जिन शासन के मंच से पाप की देशना है, ये पाप का उपदेश है, ये पाप की प्रेरणा है, ये मिथ्यात्व है, भयंकर मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है। देवगति के देवता केवल देव है, किसी सम्यत्व के लिए, किसी शील रक्षा के लिए वे देवता सहायक हो सकते हैं। ए भैया छिड़छाड़ मत कर, वे सहायक हो सकते हैं, लेकिन कोई देवता किसी को शील नहीं दे सकता है, कोई देवता किसी को धर्म नहीं दे सकता है, कोई देवता किसी को संयम नहीं दे सकता है। संयम देने का काम, धर्म देने का काम तीर्थंकर परमात्मा का है, पंच परमेष्टि का है। और जो धर्म देते हैं वही धर्मगुरु हो सकते हैं, जो धर्म दे सकते हैं वही धर्म पिता हो सकते हैं। भोगी को धर्मगुरु और धर्म पिता के करके उनको प्रणाम करना, ये उसका अगला और कदम है। एक संयमी हो करके, व्यवहार से तो संयमी हो, वेश से तो संयमी हो, आत्मा का तुम तुम्हारा जानो। तुम्हारी आत्मा किस लेवल पर है ये तुम जानोगे और सब परमात्मा जानेंगे, ये सर्वज्ञ जानेंगे। लेकिन जो व्यवहार है तुम्हारा, जिस वेश को तुमने धारण किया है, वो छठे गुणस्थान का वेश है। और छठे गुणस्थान पर रहते हुए कोई यदि किसी को कहे कि देवता धर्मगुरु और धर्म पिता है, और उस पर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर नहीं, ये चल रहा है, ये सारा अनर्थ चल रहा है। और जिस संघ में, जिस समाज में अनर्थ होते समय चुप रहा जाता है, वे अनर्थ को संरक्षण देते हैं, वे अनर्थ को प्रोत्साहन देते हैं, एक परंपरा निर्माण करते हैं। और ये भयंकर परंपरा निर्माण होती चली जा रही है। ये शुभंकर परंपरा नहीं है, ये जिन शासन से वंचित करने वाली परंपरा है, ये जिनेश्वर के वाणी से वंचित करने वाली परंपरा है, ये शुद्ध धर्म से परावृत करने वाली परंपरा है। इसको कहते पाप कर्म का उपदेश, सबसे बड़ा मिथ्यात्व का उपदेश। कि सबसे भयंकर पाप कोई 18 पापों में तो मिथ्यात्व का है। स्वयं के अभिमुख होना है, और स्वयं के अभिमुख करने वाले देव गुरु को स्वीकार करना, ये व्यवहार संकेत है, निश्चय संकेत है। मेरी आत्मा ही परमात्मा है, मेरा ज्ञान ही मेरा गुरु है, मेरा संयम ही मेरा धर्म है, मेरी अनुभूति ही मेरा चरित्र है। आत्मानुभूति में तन्मय हो जाना, ये निश्चय चरित्र है। स्वयं के प्रति ही आस्थाशील हो जाना, ये श्रद्धा है। स्वयं को जानना ही ये ज्ञान है, ये निश्चय का है। व्यवहार में है अरिहंतो महदेव जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिनपन्नतम तत्तम यमतम मये गय्यम। ये व्यवहार की संकेत है। और इस संकेत के खिलाफ, इस धारणा के खिलाफ, इस विचारणा के खिलाफ यदि कोई चिंतन चलता होगा, यदि कोई प्रतिपादन चलता होगा, और उसको चुप रह करके सुन लेना है, ये उसका अनुमोदन करना है। उस पर सवाल उपस्थित नहीं करना, ये उसका अनुमोदन करना है।
गलत को गलत नहीं कहने वाले गलत को संरक्षण देते हैं, अपराधी को अपराधी नहीं कहने वाले अपराधी को संरक्षण देते हैं। और यही अनर्थ है। इसलिए कहा पाव कम वैसे पाप कर्म का उपदेश देना, जिसके कारण से जीवन में पाप का जन्म हो जाए, जिसके कारण से जीवन में आश्रय की यात्रा शुरू हो जाए। ब्लिसफुल कपल में दंपति को श्रावक व्रत की देशना दी जाती है, कैसे संयम रहना सिखाया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना सिखाया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना यह सिखाया जाता है, कैसे मर्यादा में जीना यह सिखाया जाता है। बिना उसको जाने, बिना उसको समझे उस पर अन्यथा आक्षेप लेना है शास्त्र की मर्यादाएं है। यदि तुम किसी पर कोई आरोप लगाते हो और वो आरोप असत्य है तो उस आरोप का प्रायश्चित लगाने वाले को आता है। लेकिन ये बात तो वहां की है जहां शासन होता है, जहां न्याय होता है, जहां व्यवस्थाएं होती है, वहां यह संभव होता है। जहां अराजकता होती है, जहां केवल चापलूसी का राज चलता है, जहां केवल जय जयकारों के आधार पर काम चलता है, वहां तो पाप कर्म का उपदेश प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए अनर्थ दंड का जो चौथा आयाम है पाप कर्म का उपदेश। हिंसा में धर्म बताना, असंयम में धर्म बताना, भोग में धर्म बताना, दुराचार में धर्म बताना, ये सारा पाप कर्म का उपदेश है। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग कहना, ये पाप कर्म का उपदेश है। जीव को अजीव कहना, अजीव को जीव कहना, ये पाप कर्म का उपदेश है। और ऐसा पाप कर्म का उपदेश सुनने वाला व्यक्ति कोई बुद्ध नहीं होता है। हम सभी बुद्ध बोधि थे और बुद्ध बोधि का मीनिंग होता है यदि बुद्ध मिल गए, यदि सयाना मिल गए तो सयाने बन जाएंगे, यदि नादान मिल गए तो नादान हो जाएंगे। दूध को नमक मिल गया तो दूध फट जाएगा, दूध को दही मिल गया तो दूध जम जाएगा। बुद्ध बोधि का मीनिंग होता है कि हमारी स्थिति दूध जैसी है। हमें कोई दही का जावन देने वाला मिल गया तो हमारा अंदर का दूध दही बन जाएगा, घी बन जाएगा। और हमारे दूध में किसी ने नमक डाल दिया है, हमारे दूध में किसी ने नींबू डाल दिया तो फट जाएगा। और ये अंदर की आस्था को सुरक्षित रखने के लिए ये अनर्थ दंड का एक छोटा सा सूत्र है, पाप कर्म का उपदेश देना। कल्पना करिए द्रौपदी बोल जाती, दुर्योधन के मन में कितना आक्रोश आता है और शकुनी नहीं होता। दुर्योधन के साथ एक शकुनी नहीं होता है तो महाभारत के युद्ध के चित्र क्या बनता है? शकुनी कोई शस्त्र लेकर के लड़ता नहीं है, शकुनी कोई अस्त्र लेकर के लड़ता नहीं है, लेकिन निरंतर गलत सलाह देनी और गलत सलाह को मानना है। जो गलत सलाह देते हैं वो शकुनी होते हैं और जो गलत सलाह को मानते हैं वो दुर्योधन होते हैं। गलत सलाह देने वाले धर्मराज को नहीं मिलेंगे ऐसा मत सोचना, गलत सलाह देने वाले अर्जुन को नहीं मिलेंगे ऐसा मत सोचना, गलत सलाह देने वाले तुम्हें और मुझे नहीं मिलते ऐसा भी मत सोचना। सलाह देने वाले मिलते हैं। यहां सलाह देने की मना है, किसी को गलत सलाह देना मना है। भाई भाई के प्यार को नफरत में बदलना है, किसी घर के शांति को अशांति में बदलना है, किसी एक दूसरे को लेकर के एक दूसरे के मन में कालुष्य तैयार करना है, वैमनस्य का भाव जन्माना, विरोध का भाव जन्माना, भेद बुद्धि निर्माण करना है, ये सारा पाप कर्म का उपदेश है। और आज देखा जाए आज के टीनेजर को इस मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से
निरंतर पाप कर्म की प्रेरणा दी जा रही है। ये पाप कर्म का उपदेश इतना गहरा से गहरा, इतना प्रभावी से प्रभावी होता जा रहा है कि धर्म की देशना बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। देखिए, आप कोई पेपर उठा करके देखें, पेपर में आने वाली एड देख करके देखिए। पहले तो केवल टीवी की बात थी, अब तो पता नहीं कितने चैनल। अब तो लोग आकर के मुझे बताते हैं कि हमारा सब ये, मैं कहा क्या है भैया, ये गेम। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है, वो परिनिर्वाण कल्याणक है। और उस समय परमात्मा महावीर ने 48 वर्ष तक निरंतर जो अनुत्तर देशना बरसाई है, उस देशना की आराधना का अनुष्ठान चलना चाहिए। लेकिन देखिए उस समय क्या होगा। हिंसक पयाने और पाव कमोए से दोनों ही काम चल रहे हैं। ये फटाके बच्चों को देना, ये आतिशबाजी ला करके बच्चों को देना, ये छोटी छोटी गन उनको ला करके देना, ये क्या है? ये किसका दान कर रहे हैं बच्चों को? हिंसक पयाने। कौन से खिलौने दे रहे हैं आप उनको? कौन से आपके आंगन में क्या खेल चलने वाले हैं? अरे मत भूलो, इन खेल को खेलते समय बच्चों के मन में कोई अहिंसा का भाव आएगा क्या? हाथ में भी वो शस्त्र है और मन में भी शस्त्र है, और उस भाव के दौरान यदि किसी का आयुष्य का बंद हो जाए तो क्या परिणाम आएंगे? और किसकी प्रेरणा है? किसका उत्साह दिया जा रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।